हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बॉयज़ की एक स्पिन ऑफ सीरीज द बॉयज़ डायबोलिकल के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ये स्पिन ऑफ द बॉयज़ सीरीज से कनेक्टेड है, कौन कौन से फेमस शोज से इस सीरीज की एनिमेशन इंस्पायर्ड है एंड मैनी मोर। फैक्ट नंबर 1, अगर हम इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की बात करें तो ये एपिसोड एक कैनन एपिसोड है, मतलब कि बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट। यहाँ तक कि थर्ड एपिसोड भी एक कैनन एपिसोड है, बट लास्ट एपिसोड में होमलैंडर के वॉट मिशंस में इनिशियल डेज के बारे में दिखाया गया है। और इस एपिसोड में हमें द बॉयज़ के सीजन 3 से पहले होमलैंडर एंड ब्लैक नोयर की रिलेशनशिप के बारे में पता चला। इस सीरीज के प्रोड्यूसर एरिक क्रिप्के ने बताया कि इस एपिसोड में हमें होमलैंडर एंड ब्लैक नोयर की रिलेशनशिप समझाने में मदद मिली। वहीं इस सीरीज के वन ऑफ द राइटर एरिक रिस्ट्रियोपा ने बताया कि वन ऑफ द मोस्ट कनेक्टेड एपिसोड है द बॉयज़ सीरीज से। फैक्ट नंबर 2, ऑफिशियल्स के अनुसार इस सीरीज का लास्ट एपिसोड द बॉयज़ सीरीज से कनेक्टेड है, लेकिन इस सीरीज का एक और एपिसोड द बॉयज़ सीरीज से कनेक्टेड है एंड वो एपिसोड है एपिसोड नंबर 2, जिसे कि रिक एंड मोर्टी के को क्रिएटर जस्टिन लोयलैंड ने लिखा है। अब कैसे कनेक्टेड है एंड क्यों कनेक्टेड है, इसके बारे में तो अभी कुछ भी रिवील नहीं किया गया है। फैक्ट नंबर 3, क्या कभी आपने सोचा था कि आपको लूनी ट्यून्स का एक R-rated वर्जन देखने को मिलेगा? द बॉयज़ डायबोलिकल का पहला एपिसोड हमें द लूनी ट्यून्स की स्टाइल की एनिमेशन में प्योर R-rated एपिसोड दिखाता है, जिसमें केवल एनिमेशन ही नहीं, हमें लूनी ट्यून्स के काफ़ी रेफरेंसेस भी देखने को मिले। जैसे कि एपिसोड की स्टार्टिंग में लूनी ट्यून्स की तरह वॉट टून्स लिखा आता है। एपिसोड की मेन लीड मतलब कि लेजर वाली बेबी वो लूनी ट्यून्स में दिखने वाले एक कैरेक्टर पॉर्की पिग की तरह थी। इस एपिसोड में जब बेबी रोड क्रॉस कर रही होती है तब हमें ग्रैनी जैसे दिखने वाली एक लेडी भी देखने को मिलती है। और जब एपिसोड का एंड होता है तब लूनी ट्यून्स के स्टाइल में डेट्स ऑल फॉक्स की जगह डेट्स ऑल बॉयज लिखा आता है। एंड इस सीरीज के हर एपिसोड ओपनिंग के सीन में एक डोनाल्ड डक जैसा कैरेक्टर भी देखने को मिलता है। फैक्ट नंबर 4, इस सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में हमें बिली बूचर एंड यूई कैम्पबेल इस सीरीज में पहली बार देखने को मिले, वो भी अपने कॉमिक एक्यूरेट लुक में। जैसे कि बूचर क्लीन शेव था एंड यूई का कैरेक्टर साइमन पेग की तरह लग रहा था। जैसा कि हमने आपको द बॉयज़ फैक्ट्स में बताया था कि कॉमिक्स में यूई का कैरेक्टर बेस्ड है साइमन पेग पर, लेकिन लाइव एक्शन सीरीज में यूई के कैरेक्टर का लुक चेंज कर दिया गया है और इस कैरेक्टर को जैक क्वेद ने प्ले किया है, क्योंकि यूई के रोल के लिए साइमन पेग की उम्र ज़्यादा थी। लेकिन इस सीरीज में यूई का लुक ओरिजिनल कॉमिक्स की तरह ही रखा गया है, यहाँ तक कि इस सीरीज में यूई की आवाज़ भी साइमन पेग ने ही दी है। फैक्ट नंबर 5, पहले एपिसोड में जब बच्ची रोड क्रॉस कर रही होती है तब हमें इस सीरीज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स सेथ पोगन एंड इवान गोल्डबर्ग का काइंड ऑफ कैमियो देखने को मिला। फैक्ट नंबर 6, इस स्पिन ऑफ के द्वारा द बॉयज़ के क्रिएटर्स हमें द बॉयज़ की कुछ अनसीन कहानियां दिखाना चाहते थे और हमें इस सीरीज में द बॉयज़ की कॉमिक बुक की लेवल का रियल वायलेंस देखने को मिला, जो कि लाइव एक्शन सीरीज में कहीं ना कहीं कम था। फैक्ट नंबर 7, इस सीरीज के हर एपिसोड में हमें एक बिल्कुल अलग एनिमेशन देखने को मिली है एंड हर एपिसोड की एनिमेशन की रेफरेंस की बात करें तो पहले एपिसोड की एनिमेशन ऑब्वियसली लूनी ट्यून्स पर बेस्ड है, वहीं सेकंड एपिसोड की एनिमेशन रिक एंड मोर्टी की एनिमेशन पर बेस्ड है एंड तीसरे एपिसोड की एनिमेशन होमेज थी बॉयज़ कॉमिक्स के लिए, फोर्थ एपिसोड की एनिमेशन होमेज थी फ्रेंच कॉमिक्स के लिए, वहीं पांचवें एपिसोड की बेस्ड थी पॉकीमोन से एंड सिक्स्थ एपिसोड की एनिमेशन इंस्पायर्ड थी जैपनीज एनिमे से और सेकंड लास्ट यानी कि 7वें एपिसोड की एनिमेशन इंस्पायर्ड थी साउथ कोरियन ड्रामा से और इस सीरीज की लास्ट यानी कि 8वें एपिसोड की एनिमेशन इंस्पायर्ड थी क्लासिक अमेरिकन एनिमेशन से।